नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिखा सिंह ठाकुर है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी सिचुएशंस है ऐसी जिनमें जाके आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चालू करेंगे, यदि बच्चा बहुत छोटी है, आपकी बच्ची 9 वर्ष से भी कम की उम्र है और उसको पीरियड चालू हो गया है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि क्या उसकी फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है और अभी पीरियड चालू हुआ है, या इस पीरियड चालू होने की वजह से हार्मोन चेंजेस की वजह से उसकी ग्रोथ में अगर कोई फ़र्क पड़ने वाला है तो कौन सी दवाइयाँ वो उसके लिए चालू करना चाहेंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि आपकी बच्ची 15 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है और उसको अभी तक पीरियड्स चालू नहीं हुए हैं तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। हम सोनोग्राफी करा सकते हैं कि क्या सोनोग्राफी में बच्चेदानी और अंडेदानी प्रॉपर बने हुए हैं, बाहर की तरफ एग्जामिनेशन में कोई झिल्ली तो नहीं बनी हुई है, या कोई हार्मोन में चेंजेस तो नहीं है। उनकी सलाह लें और क्या कोई दवाई इसके लिए चालू करने की ज़रूरत है उसकी भी उनसे एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि बच्चे को पीरियड आते हैं और ब्लीडिंग बहुत सीवियर होती है, मतलब हैवी ब्लीडिंग है जिसकी वजह से उसको बार बार पैड चेंज करना पड़ रहा है। कब कहेंगे हैवी ब्लीडिंग है? यदि उसको 7 दिन से अधिक ब्लीडिंग हो रही है या दिन में हर 1-2 घंटे में उसको पैड चेंज करना पड़ रहा है। इसके अलावा यदि जो उनका ब्लड निकल रहा है वो कतरे के फॉर्म में या क्लॉट के फॉर्म में है तो उसे भी हम हैवी ब्लीडिंग में काउंट करेंगे। इसका एवेल्युएशन कराना या इसकी जांच कराना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं जिनमें कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने की क्षमता नहीं होती है, उन केसेस में हैवी ब्लीडिंग होती है। अगर बच्ची को वो जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट या निदान की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई वायरल फीवर्स भी आजकल बहुत चल रहे हैं जिनकी वजह से कई बार प्लेटलेट में कमी आ जाती है, या फिर हमारी क्लॉटिंग की जो क्षमता होती है उसमें बॉडी में कमी आ जाती है जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। और हमारे सही टाइम पे ध्यान ना देने पे बच्चा सीवियर अनीमिया, मतलब बहुत ही अधिक खून की कमी से ग्रसित हो सकता है जिसकी वजह से उसके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है। तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें। और यदि बच्चे को इतना सीवियर दर्द होता है पीरियड के दौरान, पेट में दर्द ज़्यादा बताते हैं जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या उनको पेशाब या लैट्रिन करने में भी दर्द होता है पीरियड के दौरान, तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है कि उनको कहीं एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा यदि स्त्री या जो महिला है उनकी शादी हो गई है और शादी के बाद उनको वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया की प्रॉब्लम है, अब इसको कब हम प्रॉब्लम कहेंगे? वाइट डिस्चार्ज होना एक बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बात है हर फीमेल के लिए, लेकिन उसको प्रॉब्लम तब कहेंगे यदि वो इतनी अधिक मात्रा में आए कि उनके जो भी वस्त्र हैं या कपड़े हैं वो बार बार गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको खुजली रहती हो, या गुप्त आंग में इचिंग या खुजली करने की वजह से ज़्यादा रेडनेस हो जाए। इसके अलावा यदि उनको उसका कलर चेंज दिखे, मतलब कि जो सफ़ेद पानी आ रहा है वो सफ़ेद ना हो के पीले रंग का हो, लाल कलर का हो, या फिर हरे रंग का हो, ये ऐसा कुछ है, या फिर उसकी कंसिस्टेंसी में, मतलब उसकी द्रव्यता में जैसे कि वो गाढ़े दही की तरह हो, उस केस में भी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा शादी होने के बाद हर साल आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके अपना सर्वाइकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए और पेप स्मीयर की जांच कराना चाहिए। यदि शादी के बिना भी आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो भी आपको हर साल अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि HPV नाम का जो वायरस है उसकी वजह से आगे चल के सर्वाइकल कैंसर होने का डर होता है। उस चीज़ के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर से हम बचा सकें। इसके अलावा यदि महिला की शादी हो गई है और बच्चे नहीं रुक पा रहे हैं, जिसे कि इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं, अब आप सोचेंगे कि इसको कब कहेंगे, कितने दिन बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बांझपन है। यदि स्त्री की शादी होने के 1 साल बाद तक वो रेगुलर हस्बैंड से कांटेक्ट में है, कोई गर्भ निरोधक यूज़ नहीं करते हैं, तब भी बच्चा नहीं रुक रहा है, तो हम कहेंगे कि उनको इनफर्टिलिटी है। उस केस में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। या फिर पहले कभी एक बार बच्चा रुक चुका है और अब दोबारा बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रही है, जिसमें कि 6 महीने से 1 साल का फिर से उन्होंने पूरा ड्यूरेशन ट्राई किया है और अब नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि स्त्री की एज जो है 35 वर्ष से ऊपर है
तब हम 1 साल के लिए उनको इनफर्टिलिटी के लिए वेट नहीं करेंगे। यदि उन्हें 35 वर्ष के ऊपर शादी की है और अब वो 6 महीने से लगातार ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं रुक पा रहा है, तो फिर हमें उनको कुछ ना कुछ दवाइयाँ, इंटरवेंशन या प्रोसीजर्स देने की ज़रूरत होगी। तो इस केस में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। इसके अलावा जो शादीशुदा महिलाएं हैं या जो सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं और उनको साइकिल में या महीने में भी किसी भी टाइम पे सीवियर एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में बहुत तेज का दर्द, जैसे कि कुछ फट रहा हो, ऐसा महसूस हो, साथ ही ब्लीडिंग भी अगर साथ में होती है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर कोई सिस्ट या फिर ओवेरियन टॉर्जन एक चीज़ होती है, जब अंडेदानी जो है अपनी जगह पे घूम जाती है, जिसकी वजह से अंडेदानी खराब हो सकती है। तो सीवियर पेन होने पे अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कब इमरजेंसीज हैं वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, इसमें वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा यदि जो फीमेल हैं रिप्रोडक्टिव टाइम पे है, अपने मतलब बच्चे हो चुके हैं, पेरीमेनोपॉजल हैं, आसपास मेनोपॉज आने वाला है, ख़त्म होने वाली है माहवारी, वो टाइम पे अगर उनको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो भी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। कई बार फाइब्रॉइड वगैरह की वजह से भी उनको या कोई सिस्ट या गांठ होने की वजह से ऐसा दर्द हो सकता है। और कोशिश करें कि जब भी आपकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो तो हर साल अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि ओवेरियन कैंसर्स बहुत कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर भी इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है, तो उनकी स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है। इसके अलावा यदि महिला की जो माहवारी है वो बंद हो चुकी है, 1 साल तक लगातार बंद है और उसके बाद उनको कोई धब्बे आने चालू हुए हैं या फिर उसके बाद हेवी ब्लीडिंग चालू हुई है, तो ज़रूर ही अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि बच्चेदानी के कैंसर्स में ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा सारी सलाह जो भी आपको ज़रूरी लगे वो अपने डॉक्टर से बीच बीच में मिलकर लेते रहें। साथ ही अपने वैक्सीनेशन के लिए भी जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, उनके लिए भी अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें।